पिक्चर अब भी जैसे सायारा हिट हुआ है, तो आपको भी सोच कर मतलब लगा कि इस तरह की जो ट्रेंड चला न्यू लोगों के कमर लेकर के पिक्चर बनाना चाहिए, तो आपने ये सोच कर बनाया है? देखो, फिल्म बनाने को समय लगता है, तो ये फिल्म लगभग 2.5 साल पहले शुरू हुई और उसको बनने को इतना टाइम लगता है उसको। तो तब ना सैयारा थी ना कोई था, हम अपनी मंजिल की तरफ अपने रास्ते पे चले थे और अंदाज टू हमारा मिशन था और उसे कंप्लीट करने में, उसे सजाने में, उसे संभालने में जो समय लगा, अकस्मात ऐसा हुआ कि सैयारा रिलीज जो हमसे 2 हफ्ते पहले थी, अगर सेंसर्स में हमें कुछ कम टाइम लगा होता तो शायद हमारी फिल्म पहले आ जाती। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि सैयारा फिल्म सुपर डुपर हिट हुई है, तो उससे भी कहीं ना कहीं हमारा बात करें कास्टिंग के साथ, किस तरह आपने इतनी खूबसूरत फूल लेके आया हो बॉलीवुड में, कितना मेहनत करना पड़ा आपको? वेल, जिसकी तकदीर में फूल हो उसे फूल मिल जाते हैं, जिन्हें कांटे हो कांटे मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब कास्ट करना था तो वीडियो देखा एक पंजाबी ऑडियो का, उसमें आयशा दूब मिल गई और जब कई हीरोइनें काम करना चाहती थी इस फिल्म में दूसरे वाले रोल में, उसमें मैंने सोचा क्यों ना जिसके साथ मैं पहले काम कर चुका हूँ और उसने दूसरी फिल्म नहीं की, तो वो भी फ्रेश है, तो उसे बुला लिया दिल्ली से, नताशा को साइन कर लिया फिल्म। चॉकलेटी हीरो को बात करें, शायद कपल के बाद दूसरे हीरो देखने को मिल रहे हैं, इस तरह का बाल, इस तरह का अंदाज, इस हीरो कास्टिंग करने में मिल रहा है। मेरे हिसाब से सबसे चॉकलेटी हीरो नहीं, क्योंकि क्या है आपने शायद आपको समझ आया होगा कि इसमें ये एक्शन भी करता है, एक्टर की एक खूबी वो कब लोग आप 2 मिनट साथ रहोगे क्या? साइलेंस प्लीज, 2 मिनट कौन बाइट पे बाहर आ रहा फिर बोल रहा है, धक्का नहीं देना है कभी, समझे कि नहीं? धक्का तू दे, नहीं देगा धक्का, कोई धक्का नहीं है। शांति प्लीज, चुप कंटिन्यू सर, आपका आयुष के बारे में क्या सोचना है कि ये चॉकलेट हीरो तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आपने ट्रेलर अभी देखा है, आपने उसे हर रंग में देखा, उसमें इमोशन में भी देखा, ह्यूमर में भी देखा, रोमांस में भी देखा, ट्रेजेडी में भी देखा और एक्शन में भी देखा, और हर रोल में ये मजा आएगा। तो मैं उसे चॉकलेटी हीरो नहीं कहूँगा, वो एक कंप्लीट एक्टर है, हुनर है, आने वाली कल में अगर उसकी फिल्में अच्छी रही तो ये काफी टाइम तक बड़ा सवाल है। सर, ये पिक्चर के गाने बहुत मेलोडियस है और बहुत से सिंगर्स को आपने लिया है, तो ये एकदम मेलोडियस और कितने सॉन्ग्स मूवी में, इसका कारण क्या है? मेरी सारी फिल्मों में ऐसा ही रहा। आप मेरी फिल्में 30 साल पहले देखिए, 20 साल पहले देखिए, 10 साल पहले देखिए, तो फिल्में मैं समझता हिंदी सिनेमा, हम जब सुबह जाग के हम प्रार्थना करते हैं तो हम गाते हैं, हम फैमिली के साथ बैठ के खुश होते हैं तो गाते हैं, अफसोस करते हैं तो गाते हैं, रोमांस करते हैं तो गाते हैं। तो संगीत हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम हिस्सा होता है। कुछ पिछले 15-1 साल में ऐसा हुआ है कि सिनेमा में से हमारे संगीत बैकडोर एंट्री दे दी गई है, क्योंकि भाई रोमांस नहीं कर सकते, क्योंकि शायद कोई हीरो का प्रॉब्लम होता है, वन का होता है, कोई हीरोइन का प्रॉब्लम होता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, कि कहानी की डिमांड नहीं होती, अच्छा गाना नहीं मिल रहा तो कहानी की डिमांड नहीं बनेगी, ऐसे हो जाता है। लेकिन संगीत जो है वो हमारे इंडियन ओरिएंटल कल्चर से है, उसका एक बहुत अहम हिस्सा है, और अगर संगीत नहीं होता तो आप खुद ही सोचिए कि हमारी जिंदगी, और फिल्मी संगीत नहीं होता तो हमारी जिंदगी क्या होती। मैडम, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मैं काफ़ी खुशनसीब हूँ एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दिस, क्योंकि मेरे लिए ये 7 साल जो ब्रेक था काफ़ी मुश्किल था, बिकॉज आई एम नॉट फ्रॉम अ फिल्म बैकग्राउंड, एंड सर इस चीज़ के लिए जाने जाते हैं कि उनको न्यू कमर्स के साथ बड़ा मज़ा आता है काम करने, ही वर्क्स विद ऑल देयर पोटेंशियल एंड ही सीज समथिंग इन दैट। तो जब सर ने मुझे याद किया इस फिल्म के लिए, इस रोल के लिए, तो पहले तो आई कुडंट बिलीव इट कि अब मैं रीलॉन्च होने वाली हूँ, बट व्हेन आई केम टू मुंबई और मैंने सर से नरेशन सुना, तो आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू
they will launch again. सर आपको इनके बारे में क्यों लगा कि आई शुड टेक हर अगेन इन माई? लॉयल्टी भी कोई फैक्टर होता है कि नहीं? अगर किसी ने आपके साथ काम किया हो और उसने उसके बाद काम नहीं किया हो, उसने उससे अच्छा काम या उसने ढूंढा नहीं, उससे मिला नहीं, जो भी हो कारण और उसमें पोटेंशियल हो, क्यों ना लॉयल्टी जरूरी होता है। आयुष वर्किंग विद 2 co-stars, how was your experience? My experience was really good and we are all newcomers in a way, so we relate a lot. और बहुत सिमिलैरिटीज़ है हमारे अंदर, साथ में काम करके बहुत मज़ा आया। जहाँ भी कभी आकाशा को कुछ भी प्रॉब्लम आई है, नताशा को आई है, मुझे आई, हम तीनों ने साथ में एकजुट होकर अच्छे से काम किया और बहुत ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस रहा। Your experience with your co-star? बेस्ट एक्सपीरियंस मैं कहूँगी मैं मुझे फर्स्ट मूवी में इतने अच्छे co-stars मिले, इतने अच्छे डायरेक्टर मिले कि हम कुछ दिनों बाद मिलके ऐसा लगने लगा था हमें कि हम बहुत सालों से जान रहे हैं दूसरे को, हमारा बॉन्ड बहुत अच्छा था। You seems to be very nervous. हाँ, You seems to be very nervous right now right now. नर्वस तो वही ऑब्वियसली फर्स्ट मूवी है मेरी। लेकिन सच्ची बात बोलो, वो बिल्कुल नर्वस होती ही नहीं है। या आपको पता, आपको फील हो रहा होगा नर्वस। इस बात मैं ऐसी एक्टिंग कर रही हूँ। आयुष सबसे बड़ा रिस्पॉन्स आपके ऊपर पिक्चर करना है या क्या? जिम्मेदारी तो देखिए बहुत बड़ी थी। जब सुनील सर ने बताया कि अंदाज 2 के लिए तुम लीड प्ले करोगे, मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि वो कंसिडर कर रहे हैं। और सर ने हमेशा काफ़ी कंफर्टेबल माहौल रखा सेट पे, तो जिम्मेदारी से ज़्यादा हमने हमेशा अपनी स्क्रिप्ट पे और अपने कैरेक्टर को बेस्ट बनाने पे ध्यान दिया है। बस यही जिम्मेदारी हमारी थी कि कैमरा के सामने जो भी चीज़ें हो हम अपना बेस्ट दें। हम अपना बेस्ट दे चुके हैं, बस अब आप लोगों को प्यार चाहिए और मूवी नहीं। क्या आपको अभी तो फ्रेंड सर्कल में क्या रिस्पॉन्स मिला आपको पिक्चर को लेके, गाने के लेकर के क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? फ्रेंड सर्कल से भी और ऑडियंस से भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बहुत अच्छे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे और मेरी फैमिली बहुत खुश है, मैं बहुत खुश हूँ। आज मेरी पहली मूवी का ट्रेलर लॉन्च हुआ है, तो इससे ज़्यादा खुशी की क्या बात हो सकती है। सालों से हमने मेहनत की थी इस चीज़ के लिए और फाइनली अब वो हो रहा है, बहुत अच्छा। आकांक्षा जानना चाहते हैं कितना लकी हो जो सुनील दर्शन सर जो किंग माना जाता है म्यूजिकल, हर पिक्चर से म्यूजिकल हिट होता है, ये पिक्चर भी वैसे ही दोहराएंगे इतिहास, कितना लकी हो सुनील सर के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? मैं बहुत लकी हूँ अपने आप को महसूस करती हूँ और मुझे इस इंडस्ट्री में आने से पहले पता नहीं था कि इतने अच्छे डायरेक्टर्स भी होते हैं, इतने काम और पेशेंट कोई डायरेक्टर भी हो सकते हैं। तो मैं अपने आप को सबसे ज़्यादा महसूस करती हूँ कि मेरी पहली मूवी है और मैं इतने अच्छे डायरेक्टर के साथ काम कर रही हूँ। सर आप कितने कॉन्फिडेंट हो नए चेहरे को लेकर? मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेता तो नहीं, बनाता तो। मुझे पूरा भरोसा था कि मैं इनके साथ वो अचीव कर लूँगा जिस मिशन पे मैं चला हूँ उसमें कामयाब होने की पूरा। देखो सुपर हिट सक्सेस फेलियर कोई भी अश्योर नहीं कर सकता। राज कपूर कर पाए ना महबूब खान कर पाए, कोई भी फिल्म मेकर ना यश चोपड़ा जी कर पाए, लेकिन अच्छी फिल्म बनाने का जो है एक कोशिश मेरी है और मैं समझता हूँ अच्छी फिल्म सबसे पहले अपने स्क्रिप्ट से बनती है, अपने म्यूजिक से बनती है। जब वो आपका फाउंडेशन अच्छा होता है, जिस इमारत की नींव मजबूत हो तो वो इमारत जो होती है उस पर गारंटीज आती होती है। उस इमारत पे ये 3 नए सितारे मैंने कास्ट किए, 3 न्यू कमर्स थे और जो बाकी साथ में भी है कोई ऐसा नहीं है जो बहुत मजा हुआ एक्टर, लेकिन मुझे उन सब के ऊपर पूरा भरोसा रहा और उस भरोसे का शायद ही अंजाम है कि इस वक्त जब फिल्म इंडस्ट्री हमारे पिछले 2 साल से बहुत गंभीर सिचुएशन से गुजर रही है, बहुत ही बड़ी क्राइसिस से गुजर रही है, उस क्राइसिस के टाइम में भी हमने उस चैलेंज को हम उठा सके और अपने शर्तों पे अपने हिसाब से हमारी फिल्म बना सके हैं और बहुत जल्द 8 अगस्त की फिल्म रिलीज़ होगी सिनेमा हॉलों में। आपने आज ट्रेलर देखा है, मुझे पर्सनल ऐसा फीलिंग है कि मैंने एक कंप्लीट एंटरटेनर का फिल्म ट्रेलर बनाया है, एक कंप्लीट फिल्म है, एक टोन की नहीं है और उम्मीद करता हूँ कि सब अपनी फैमिली के साथ ये फिल्म देखेंगे तो वो अपने फैमिली को जैसे होता है ना गिफ्ट देंगे, ये फिल्म में अपनी ताकत है। सर पहले वाली जो अंदाज है उससे कितनी डिफरेंट है और सिमिलर है? स्पिरिट में सेम है, अच्छा, नैरेटिव में डिफरेंट है, जो आपकी नरेशन है वो अलग हुई, लेकिन उसका एक जो ग्लू होती है ना, ग्लू एक
ऐसे एक ट्रायंगल लव स्टोरी है, ऐसे ही कुछ सोशल इश्यूज हैं अंडरलाइंग जिसको फिल्म एड्रेस करती है। और अगर आप मुझे पर्सनली पूछें तो भाई मुझे ये फिल्म बहुत ही आज के ज़माने के लिए बहुत ज़रूरी लगी। दौर बदला, हमने तो उम्र में बहुत दौर बदलते देख लिए, लेकिन ये जो अब जो नया आया है डिजिटल के बाद का दौर, ये बहुत ही चैलेंजिंग है। और इसमें जज्बात, इंसानियत, ईमानदारी, वफादारी, ये चीज़ें जो है वो बहुत सुपरफिशियल वर्ड जैसी हैं। तो इस फिल्म में आपको वो हर चीज़ मिलेगी, एक मॉडर्न प्रेजेंटेशन में, एक मॉडर्न ख्याल अंदाज में। हीरोजन से जाना चाहिए जो फर्स्ट आपने ट्रेलर देखा तो अपने आप को आपने क्या आप हीरो लोग हैं। मैं काफ़ी इमोशनल हो गई आज, मुझे बिलीव नहीं हो रहा था कि मैं क्या देख रही हूँ आज। बिकॉज जब हम सेट पे रहते हैं तो हम उस किरदार की ज़िंदगी जीते हैं। एक्टिंग इज़ अ वेरी पर्सनल चॉइस, इट्स अ पर्सनल इमोशन। तो हम लिटरली वो कैरेक्टर बन जाते हैं जैसे आप जानते हो। बिकॉज सेट पे एक रिश्ता होता है जैसे कि डायरेक्टर और एक एक्टर का। एक डायरेक्टर की विजन होती है और एक एक्टर की हार्डवर्क होना चाहिए उनकी विजन को मैच करने। तो मैं आज बिलीव में मेरे तो रोते खड़े हो गए। आई वॉज वेरी इमोशनल, वेरी नर्वस। इनफैक्ट आई वांटेड टू क्राई बट आई वाज जस्ट लाइक मेरी मेकअप खराब हो जाएगी तो रोना नहीं है। बट यस इट्स सर आपका मूवी बहुत अच्छी लगी हमें, ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। मैम अगर मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टाइम जो हमने इंसान हम स्क्रीन पे देख रहे हैं तो एक अलग ही फीलिंग है जिसे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती इतनी अलग फीलिंग है और बहुत लकी फील है। देखिए हमने 2 साल लिए इस फिल्म को। कभी भी जब हम शूट कर रहे थे उस दौरान भी ऑफ कोर्स कभी स्क्रीन पे मॉनिटर पे जाके इतना देखा नहीं। सुनील सर ने कहा कि फाइनल है तो फाइनल है। आज जब ट्रेलर देखा तो जैसा नताशा ने कहा, कायशा ने कहा, गूज़बम्स आ गए, रोंगटे हमारे खड़े हो गए। और बस ये फीलिंग में एक्सप्रेस कर नहीं सकता, प्रोसेस करने में थोड़ा टाइम जाएगा। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बेस्ट फील हो रहा है। और थैंक्स टू सुनील सर। मैं एक बात बोलना चाहूँगा इस बात का आयुष है, जब तक तुम स्क्रीन मॉनिटर देखने नहीं जाओगे और डायरेक्टर पे विश्वास रखोगे तब तक तुम एक्टर रहोगे। और उसके बाद जो होगे तुम अपनी फिल्म के नाशक बन जाओगे। जब तुम जाके टेलीविजन पे जाके फिल्म स्क्रीन चेक करोगे और डायरेक्टर पे ये फितरत होती है अक्सर आगे बढ़ सकता है। तो एक्टर शुड स्टे एन एक्टर। सर ये बात सभी एक्टर को जाती अभी है। आपको ये इसलिए कही है जब मैं आयुष को बोल रहा हूँ तो हर एक्टर को ट्रस्ट कर रहा हूँ। अभी आपने अंदाज फर्स्ट जो बनाई थी सर, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन करूँगी, काफ़ी मस्त ट्रेलर है। और माता रानी का पिक्चर हिट जाए क्योंकि आजकल न्यूकमर को लोग ले रहे हैं, नए मूवी में नए लोगों को ही चेहरा दिखा रहे हैं। तो मैं चाहूँगी कि आपकी मूवी बहुत हिट जाए। और ट्रेलर बहुत अच्छा है, उसमें एक्शन, प्यार, रोमांस सब लग रहा है। तो आपने इतना लंबा टाइम लेकर न्यू कमर को लिया है, तो आप अभी अपनी मूवी के लिए क्या सोच रहे हो कि मेरी मूवी किस हिसाब से आगे जाएगी? AI का जमाना है अभी तो। जमाना कोई भी हो, AI जज्बात नहीं क्रिएट कर सकता, AI विजुअल्स क्रिएट कर सकता है, AI ब्लॉग्स क्रिएट कर सकता है, लेकिन जज्बात जो होते हैं ना वो इंसान को और शायद उससे मैं अपनी ताकत समझता हूँ। ये जो संगीत बनता है नदीम की जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसका जो सिनेमा का जज्बात है, जो सीन्स हैं, वो ऊपर वाले ने वो आशीर्वाद मुझे दिया है मेरे सिनेमा को, तो मैं वो जज्बात पेश करता हूँ। क्योंकि आपने बहुत अच्छी अच्छी मूवी बनाई हुई है, पूरी लिस्ट है आपने और काफ़ी बड़े स्टार लिया हुआ है। अक्षय आपका लिए में ये आपने अभी बिहार में कुछ रिलेशन करके आए और आपका काफ़ी वहाँ पे हिट हुआ है और आपको बहुत प्यार मिला है। जयपुर भी जयपुर में भी आप गए थे, बिहार जयपुर जगह पे। अब आपको बॉम्बे में लग रहा है कि इतना भी आपको वहाँ जो मिला है वो वहाँ इतना प्यार मिलेगा? बिल्कुल, जब मैं बॉम्बे आया था तो ये सपना नहीं था कि प्यार ये वाला मिले जो अभी मिल रहा है। आप सब लोग पूछ रहे हैं सवाल, सब लोग प्रेज कर रहे हैं, बहुत अप्रिसिएशन के मैसेजेस आ रहे हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया था। तो एक सपना जो देखा था इतने सालों से वो पूरा होता हुआ दिख रहा है। ये फर्स्ट स्टेप है और आगे ऐसे ही मेहनत करते चलेंगे और बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। सर बॉक्स ऑफिस क्या बोल रहे हैं?
बॉक्स ऑफिस के बारे में क्या कहेंगे इस मूवी को लेकर? मूवी को बॉक्स ऑफिस में क्या है, ये तो भगवान के अलावा कोई नहीं बता सकता। बस एक पब्लिक होती है जो उस पर आती है या नहीं आती, और कभी कभी नहीं भी आती है, लेकिन फिर दूसरे शो में आती है और फिर तीसरे शो में आती है, तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है। हमने अपनी तरफ से जितनी मेहनत, जितनी शिद्दत से हमने अब काम किया इसमें। सर आजकल PR लोग का वो बहुत हो गया है कि फेक भी करते हैं, अपने बारे में डालते हैं। ये भी बात सही है कि बहुत अंधेर नगरी चल रही है, झूठ का बोलबाला बहुत चल रहा है, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम सच्चाई का साथ दें। सर आप लोग ये कोशिश कीजिएगा कि आप भी हमारा साथ दें, ये हम सच्चाई का साथ दें। Sunil sir, congratulations, looks very nice. What do God you have to created say? them, their parents created them, I'm only here to mold them as actors. That you are If I'm actually successful, I'm thankful to them if they let me do that. So is this coincidence of Ayush Kumar and Akshay Kumar? कभी कभी कुदरत जो है ना वो भी अपना रोल प्ले करती है। वो आयुष है, अक्षय है, ये आयुष है, ना वो कुमार है, सरनेम है ना ये कुमार है, लेकिन दोनों ने कुमार, क्योंकि कुमार मेल मिस्टर आयुष जैसे होता है। Was it from your side or he suggested? It was a combined decision to make it sound better than the original है। क्योंकि कभी-कभी सरनेम अनकन्वेंशनल भी होते हैं, तो रीजनल एरियाज के होते हैं, तो it was better to call it, have a more neutralized name, तो इसलिए आयुष। सर 8 अगस्त को काफ़ी सारे पिक्चर रिलीज हो रहे हैं, काफ़ी सारे कॉम्पिटिशन है, आपने 8 अगस्त को रिलीज किया तो इसलिए देखिए फिल्म तो 1 अगस्त को आनी थी, लेकिन क्योंकि 1 अगस्त को सिनेमा हॉल्स की अवेलेबिलिटी तो हमें हमारे पास चॉइस यही थी कि हम तो 1 अगस्त को ही आना चाह रहे थे, लेकिन अगर आते तो ऑडियंस के साथ नाइंसाफी हो जाती कि उनको सिनेमा में फिल्म सही सिनेमा में नहीं मिलती। तो 8 तारीख को हमारे कुमार जी जो हैं जो उनको डिस्ट्रीब्यूटर उन्होंने मुझे एडवाइस दी कि आप इसको 8 अगस्त पर आइए, हम हिंदुस्तान भर के और दुनिया भर के बेहतरीन सिनेमा इसलिए दिलाएंगे। तो जो एडवाइस है हमारे लिए काफ़ी कॉम्पिटिशन है, आपको काफ़ी सारे पिक्चर रिलीज हो रहा है, 8 पिक्चर रिलीज हो रही है। कॉम्पिटिशन तब होता है जब आपको अपने के ऊपर भरोसा नहीं है। मुझे अपनी काबिलियत पे नहीं कहूँगा, लेकिन अपने मेहनत जो है उस पर और इस स्क्रिप्ट के बहुत भरोसा है। लास्ट क्वेश्चन तो बहुत सर सुना है कि आपने एक मूवी में अक्षय कुमार की लड़की का नाम या ऐसा कुछ सुनने में आया है? वो कोइंसिडेंस, कुछ कोइंसिडेंस होते हैं ना, ये कोइंसिडेंस। जैसे अक्षय कुमार का मेरी पहली फिल्म में आना एक कोइंसिडेंस था। यही कुमार बंगजी जो है ये मुझे अजय देवगन का काम देखने हैं, और उन्होंने मुझे अजय देवगन से मीटिंग करा के मेरे से हाँ करा दिया, लेकिन हमारा हाँ करने और साइनिंग के बीच में एक संडे का दिन था, जिस दिन अक्षय कुमार मुझे फ़ोन किया, मेरे पास आया, उन्होंने कहा कि मैं हर शहर में आपके साथ काम करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे साथ काम करेंगी? मैंने सोचा कि भाई बहुत खूबसूरत है, इसका रेपुटेशन ये है कि बहुत डिसिप्लिन है। हाँ, इसके पास 13 फिल्में फ्लॉप हो चुकी, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, तो मैंने सोचा मुझे टाइम ज़्यादा मिलेगा एक अच्छी फिल्म बनाने, तो एक अच्छी फिल्म भी है जो चलेगी भाई, और उसका रिजल्ट जानवर में चाहिए। तो सुपर डुपर हिट फिल्म थी तभी, और आज 25 साल बाद भी टेलीविजन पे देखें या OTT पे देखें या गूगल पे देखें, यूट्यूब पे देखें, तो उसका 1 बिलियन व्यूज के ऊपर है। नताशा, आपको एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आप अभी अमेरिका से यहाँ आए हैं, अगर ये मूवी हिट हो गई एकदम, तो क्या आप अभी यहाँ रहेंगे कि फिर अमेरिका चले जाओगे? क्योंकि ये मूवी के ऊपर ही आपको मालूम पड़ेगा। नहीं, वो अमेरिका से दिल्ली से आई। हाँ, अच्छा। उसने मुझे एक बार कहा था जब एक हसीनाती के बाद कि मैं अमेरिका जा रही हूँ, लेकिन गई नहीं। मुझे लगा आपने वहाँ से उनको बुलाया। दिल्ली तो दूर है ना, दिल्ली नजदीक है। इसके बाद कौन सी फिल्म का रीमेक तो आप अपनी ये बताइए कि अगर मूवी हिट हो गई तो फिर आपका क्या है, रिएक्शन क्या है? मूवी हिट
हुई तो मुझे ये लगता कि मैं आई हैव अचीव समथिंग, कि मैं कामयाब हो गई। बिकॉज हम तीनों ने काफ़ी शिद्दत से और बहुत मेहनत की है इस फिल्म में। फिल्म शूट करने से पहले हमारे वर्कशॉप्स भी हुए करते थे और हमने काफ़ी मेहनत की है। एक कैरेक्टर की गहराई में जाने के लिए वक्त लगता है, वो 10 दिन 5 दिन में नहीं होता। तो ये वर्कशॉप्स ने ऐसे एवेन्यू हमारे लिए क्रिएट किया कि हम उस कैरेक्टर की ज़िंदगी को जिए। तो अगर हमारा फिल्म हिट हो, मैं रियली दुआ करती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों ने मेहनत किया है। कैमरे के सामने भी तो हम हैं, लेकिन कैमरे के पीछे भी बहुत लोगों ने मेहनत की है। मैं दुआ करती हूँ ये फिल्म चले और दर्शकों को पसंद आए। आयुष, अंदाज 2, what one word will you say for that? Last two, family entertainment. You? Relations. I think it is just a circle of life. It is everything. There is love, there's passion, there's betrayal, and struggle. So last from you. आप क्या? और अंदाज, एक खूबसूरत सपना मैंने देखा जो हकीकत से बदलता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट कौन सी फिल्म होगी जिसका आप इसके बाद यस, बहुत जल्दी फिल्में शुरू करनी है मैंने और बहुत फिल्में बनाना चाहता हूँ। बहुत फिल्में बनाने, देखिए मैं बहुत जवान नहीं हूँ तो लोग फिल्म बनाने में बहुत टाइम लगाते हैं, तो मैंने ऐसे सोचा है कि बहुत तेज फास्ट फिल्में बनाऊंगा अभी। और मैं सीरियसली फील करता हूँ कि जिस जॉनर का सिनेमा मैं बनाता हूँ उसकी ऑडियंस को उस ऑडियंस को, हमारी ऑडियंस को सिनेमा की ज़रूरत है। तो भगवान मुझे वो ताकत दे कि मैं अच्छी सिनेमा और साफ सिनेमा जो बना के सबको मनोरंजन कर सकूं। तो दरअसल क्या होता है कि डायरेक्ट अभी आपके ये सिनेमा के बाद सब यंगस्टर आपके पीछे लगे हैं। ये चाहूँगा ज़रूर कि हर यंगस्टर को सपोर्ट कर सकूँ, क्योंकि क्या होता है जब जैसे आयुष की कभी कहानी आयुष सुनाता है तो मैं मुझे दिल से जो उसके लिए ना फील होता है कि देखो एक लड़का दिल्ली से आया था, 5-6 साल उसने यहाँ स्ट्रगल किया, उसने कई अनोखे इसके तजुर्बे मुझे सुनाए। लेकिन आज जिस वक्त से मेरे पास वो बैठा है, हमारे सामने, आपके सामने बैठा है, हमारे साथ बैठा है, आप इसको विनर कहते हैं। तो भगवान करे हर छोटे शहर से वो आदमी जिसके पास हौसला हो, सपना हो, नियत हो, वो यहाँ आए, उसे कोई ना कोई वो मेहरबान मिले तो उसे वहाँ तक पहुँचा सके जहाँ उसकी मदद। थैंक यू सर। सर एक सवाल मेरा है आपसे, वो ये कि अक्षय कुमार के साथ आपने हिट्स दी हैं, तो क्या आप उनके साथ आगे कभी काम करेंगे या कभी आपने अप्रोच किया है? अक्षय कुमार 7 साल मेरे साथ रहा। मेरे ऑफिस में मैंने उससे 7 फिल्में की और वो 7 साल के सफ़र में बहुत अच्छी फिल्में बनी, एक आध चली ना भी होगी, लेकिन फिल्में बहुत अच्छी थी। हाँ, अब आगे की जो बात आप करते हो तो ये है कि उसने 7 साल के 6ठे साल, जो पहला साल था ना, उसके एंड में मुझे प्रॉमिस किया था कि वो मेरे साथ 100 फिल्में करना चाहता है और मैंने उसके साथ 7 फिल्में कर ली और उसके बाद हमने कोई काम नहीं किया। तो उसने भी अपने उसका वादे का जो स्केल है उस पर काफ़ी आगे तक चला है। ऐसा नहीं कि 7 फिल्में करना बहुत आसान नहीं है। और मैं समझता हूँ 7 फिल्में करके एक एक्टर के साथ कहीं मोनोटनी ना आ जाए, इससे वैरायटी भी मिलनी चाहिए। कितने गाने सर, गाने कितने टोटल इसमें? इस फिल्म में 8 गाने हैं और नदीम शमन के नदीम का संगीत है, समीर जी के गाने हैं, राजू खान मेरे कोरियोग्राफर हैं और मेरी टीम जो है जिन्होंने मेरे साथ काम किया है, विकास से लेके नवीन तक, सब ने इस फिल्म के ऊपर अपने अपने स्टेज पे पूरी मेहनत, पूरी ईमानदारी से, पूरी शिद्दत से की है। मेरी मेहनत के अलावा, हमारी मेहनत के अलावा जितने हैं सबकी मेहनत के लिए हम तालियां तो बजा सकते हैं। क्या बात है। गाना भी गाते हो, गाना भी गा लिए। One of the songs from the film. आकांक्षा, I think Wabba Ishq Ke Naam Pe is